नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करेंगे खबरों की। सबसे पहले राजधानी भोपाल से एक बड़ी जानकारी। एम्स नर्सिंग स्टाफ का धरना लगातार चल रहा है। नर्सिंग स्टाफ के आरोपों को डॉक्टर सिरे से खारिज कर रहे हैं। दरअसल नर्सिंग स्टाफ डॉक्टर्स का विवाद नहीं, सिर्फ एक नर्स और एक डॉक्टर का विवाद हुआ है, ऐसा कहना है, दावा किया जा रहा है। और नर्स पहले भी डॉक्टर से बुरा व्यवहार गलत तरीके से किया जा चुका और इसे गलत तरीके से फैलाया जा रहा है। पूरा मामला डॉक्टर ने वायरल वीडियो को एडिटेड बताया है। जिस नर्स से विवाद हुआ उसके खिलाफ पहले से कई शिकायतें दी जा चुकी हैं। डॉक्टर्स ने पत्र जारी कर इस पूरी मामले को लेकर सफाई दी है। लगातार इस बारे में जानकारियां सामने आ रही हैं कि धरना लगातार चल रहा है। दूसरी तरफ कई सारी मांगे जो कि नर्सिंग स्टाफ की हैं, इस पूरे विवाद को लेकर भी हो सकता है कि डॉक्टर्स के व्यवहार को लेकर भी उनकी तरफ से नाराजगी जाहिर की जा रही हो। हालांकि ये आंतरिक मामला, क्योंकि डायरेक्टर भी ये स्पष्ट कर चुके हैं एम्स के, साफ तौर पर कह रहे हैं कि एक कमेटी बनाई है जो कि दोनों के बीच सुलह कराने की कोशिश करेगी। जांच भी दूसरी तरफ लगातार चल रही है इस विवादित वीडियो की, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि एडिटेड वीडियो है। जिस नर्स से पहले विवाद हुआ है उससे पहले भी दुर्व्यवहार की कई सारी जानकारियां मिल चुकी हैं। इससे पहले भी कई सारी शिकायतें उसके खिलाफ दर्ज हो चुकी हैं। अब ये देखने वाली बात कि दोनों के बीच सामंजस्य कैसे बैठाया जाता है। और अवंतिका देखिए, ये एम्स भोपाल है और एम्स भोपाल जो कि न सिर्फ भोपाल सिटी बल्कि आसपास के कई जिलों का एकमात्र ऐसा सहारा जहां पर गंभीर से गंभीर बीमारियों का न सिर्फ इलाज होता है बल्कि कई ऐसी लाइलाज बीमारियों पर शोध भी यहां चलता रहता है। भारी संख्या में लोग यहां पर इलाज के लिए आते हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से, दूर दराज से लोग आते हैं, अन्य राज्यों से भी यहां पर लोग इलाज के लिए आते हैं। ऐसे में पब्लिक डीलिंग के बीच एक अहम का यह टकराव कहीं ना कहीं रहता है। और इस पूरे मामले को लेकर बात करेंगे। हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं अभी ताज़ा स्थिति क्या है। शैलेंद्र, बात करने की कोशिश जब की गई अस्पताल प्रबंधन से और बातचीत में उन्होंने कहा भी कि समिति गठित की जा रही है। पहले तो उन्होंने अपील की कि सब कुछ ठीक रहे, लेकिन अपील के प्रयासों के कोशिशों के बीच आम लोगों की परेशानी के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था? से वैकल्पिक व्यवस्था की लगातार बातचीत जो है एम्स के डायरेक्टर से भी जब हमने कुछ देर पहले बात की तब भी उनसे पूछा था और उन्होंने कहा था कि वो इस बात को लेकर आशान्वित थे कि नर्सिंग स्टाफ से जो मैनेजमेंट की बातचीत चल रही है जल्द ही ये हड़ताल खत्म कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि हड़ताल किसी भी समस्या का हल नहीं है। जांच कमेटी बाकायदा बना दी गई है। दोनों पक्षों की तरफ से शिकायत हुई थी, डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से भी एक शिकायत मिली थी और इसके अलावा जो नर्सिंग स्टाफ है उसकी तरफ से भी शिकायत मिली। दोनों ही शिकायतों को जाँच कमेटी को सौंपा गया है। इस पूरे मामले में अब जाँच कमेटी अपना पक्ष देगी कि आखिर कौन सही है और कौन गलत, लेकिन तब तक उन लोगों को काम पर लौटना चाहिए। ये जो है आग्रह जो एम्स के डायरेक्टर ने किया था। लेकिन वर्तमान अगर स्थिति की बात करूं तो मरीज न केवल राजधानी भोपाल बल्कि आसपास के इलाकों से पहुंचते, क्योंकि एम्स जो है वो एक अत्याधुनिक अस्पताल है। उसमें सामान्य बीमारियों से अधिक लोग गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आते हैं और डॉक्टर के साथ साथ जो पैरामेडिकल स्टाफ होता है, नर्सिंग स्टाफ होता है, वो बेहद महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि देखिए, इंजेक्शन देना है, दवाइयाँ देनी है, ड्रेसिंग करनी, तमाम जो डॉक्टर्स होती है उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान नर्सिंग स्टाफ का होता है। और ऐसे में नर्सिंग स्टाफ अगर हड़ताल पर रहेगा तो कहीं ना कहीं मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि नर्सिंग स्टाफ की तरफ से तर्क दिया गया है कि लगभग वो 1200 की संख्या में एम्स में पदस्थ हैं और ऐसे में 600 लोग जो है वो काम पर हैं और 600 लोग ही केवल काम से अलग हैं। तो वो कह रहे हैं कि मरीजों को परेशानियां ना हो, इसका भी हम लोगों ने विशेष ध्यान रखा। सरकार से नाराजगी की खबरें सुनते हैं तब जब हम जो हड़ताल देखते हैं उसमें एडिशनल स्टाफ की व्यवस्था की जाती है। और मुझे लगता है कि आपने वो बातचीत सुनी होगी जो एम्स डायरेक्टर से न्यूज़ 18 ने की है। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि कमेटी बनाई है, बात चल रही है, लेकिन कब तक चलेगी ये निष्कर्ष उन्होंने तरफ से नहीं बताया गया है। तब तक तो मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, निश्चित तौर पर मरीज जो दूर दराज से यहाँ इलाज कराने के लिए पहुँच रहे हैं उनको कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि जिस बात का मैंने जिक्र किया कि जो बात हुई है अजय सिंह जी से, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि वो इस बात को लेकर आशान्वित है कि आज देर शाम तक जो हड़ताल पर जो डॉक्टर जो माफ कीजिएगा जो स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, उसको मना लिया जाएगा। और उन्होंने कहा हड़ताल किसी समस्या का हल नहीं है, लेकिन फिलहाल किसी तरह की कोई भी स्थिति फिलहाल नज़र नहीं आ रही है कि नर्सिंग स्टाफ फिलहाल हड़ताल से वापस आए।
क्योंकि लगातार वो इस मांग पर लेकर अड़े हैं कि जब तक डॉक्टर के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई नहीं होगी तब तक वह हड़ताल पर रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से एम्स के जो जांच कमेटी बनाई है उसका साफ तौर पर यह कहना है कि दोनों ही पक्षों की शिकायतें मिली, दोनों पक्षों को सुना जाएगा और उसके बाद ही किसी निर्णय पर पहुंचेगी ये जांच कमेटी। एक पक्षीय जो कार्रवाई है वो वर्तमान में संभव नजर नहीं आ रही, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो एम्स में इलाज कराने के लिए जो मरीज पहुंच रहे हैं उन्हें परेशानियों से दो चार होना पड़ेगा। जी बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए, और आगे अपडेट लेंगे आपसे। चलिए जल्द देखने वाली बात कि कब तक निर्णय और निष्कर्ष निकलकर सामने आता है। बहरहाल कुछ और खबरों की बात करेंगे। भोपाल से अगली बड़ी जानकारी, जहां इलेक्शन कमीशन की अनुमति के बिना वोटिंग करा दी गई है और पोस्टल बैलेट से वोटिंग 17 नवंबर के बजाय 20 नवंबर को कराई गई। मध्य प्रदेश में मतदान की तारीख 17 नवंबर बीतने के 3 दिन बाद वोटिंग का मामला सामने आया। खंडवा में 20 नवंबर को 123 डाक मत पत्र डलवाए गए। पूरा मामला केंद्रीय चुनाव आयोग के पास पहुंच चुका है। अब एमपी के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने केंद्रीय इलेक्शन कमीशन से डायरेक्शन की मांग की है। चौंकाने वाला मामला ये, सबसे ज्यादा हैरानी की बात यही है कि जिला निर्वाचन अधिकारी को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। डाक मत पत्र के जरिए मतदान करवाया गया 20 नवंबर को, लेकिन जानकारी स्थानीय स्तर के अधिकारियों तक भी नहीं पहुंची और बिना जानकारी के निर्वाचन अधिकारी की जानकारी के बाहर ये मतपत्र के माध्यम से वोट डलवाए गए हैं। और बढ़ते आगे रुख करेंगे अगली बड़ी खबर का। नर्मदापुरम से बड़ी खबर सामने आई, जहां पर ईवीएम स्ट्रांग रूम की सीसीटीवी फीड बंद होने की खबर से स्ट्रांग रूम के बाहर मौजूद लोगों में हलचल मच गई। मामले की जानकारी लगने पर अधिकारी मौके पर पहुंचे। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के प्रतिनिधि इकट्ठा हो गए। सीसीटीवी कैमरे बंद नहीं हुए थे, केवल डिस्प्ले बंद हुआ था। मौके पर मौजूद लोगों का यह भी कहना है कि चुनाव प्रबंधन संवेदनशील मामला है और ऐसी लापरवाही इस मामले में नहीं होनी चाहिए। और फिर त्वरित आदेश पर ये जो मॉनिटर है उसे चालू किया गया फिर से। कुछ देर के लिए अफरा तफरी वहाँ मच गई थी। जो प्रतिनिधि के वहाँ पर मौजूद हैं लोग, उनका ये कहना कि संवेदनशील ये मामला है। सब कुछ आयोग के निर्देशों के अनुसार ही है। किसी ने सूचना दी थी कि जो है यहाँ पे कैमरे बंद हो गए हैं, जबकि आकर के दिखाया गया तो कैमरे पूरे चालू हैं, पूरी रिकॉर्डिंग हो रही है। बाहर जो डिस्प्ले है उसका अडेप्टर किसी ने छू दिया था तो वो ढीला हो गया था, तो बाहर दिखाई देना बंद हुआ था। हालांकि उसको ठीक कर दिया गया है और जो प्रतिनिधि चाहते हैं उनको रिकॉर्डिंग भी दिखाई जा सकती है। पूरी रिकॉर्डिंग हमारे पास, पूरी रिकॉर्डिंग है, A to Z रिकॉर्डिंग है। अभी पता चला कि 1 घंटे से 1.25 घंटे से बंद है ये कैमरे। गड़बड़ी की आशंका भी हो सकती है, बाकी प्रशासन की तरफ से व्यवस्था है, लेकिन ऐसी जब बंद होगा तो मन में कुछ सवाल पैदा होते हैं, इसलिए इसको दुरुस्त की जाए। और प्रशासन से भी हम बार बार सभी प्रत्याशी के जो लोग आते हैं अवगत कराते रहते हैं कि ऐसी समस्या आ रही है। अभी फिलहाल अभी जो हुआ था 1-1.25 घंटा उसका हुआ, और अभी इन्होंने बताया कि 20 तारीख को भी 3 बजे रात से बंद हुआ। तो ये थोड़ा सा गंभीर विषय है कि उस पर ध्यान दिया जाए प्रशासन की तरफ से। और अब आगे बढ़ते हैं श्योपुर से अगली बड़ी खबर, जहां दूध डेयरी और मावा के गोदामों पर छापामार कार्रवाई प्रशासन और खाद्य विभाग की टीम की तरफ से हुई है। दरअसल दूध डेयरी पर मिला यूरिया खाद और मिलावटी दूध, और गोदाम से काफी मात्रा में सामान अन्य बरामद किया गया, जिसमें 5 लोगों पर दर्ज की गई है FIR। विजयपुर के इकलौद गांव में गोदाम पर यह कार्रवाई, 2 दूध डेयरी और गोदाम पर छापामार कार्रवाई के दौरान क्या कुछ तस्वीरें सामने आई वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। गोदामों को भी सील किया गया है। और यहाँ पर ये जो तस्वीरें आप देखिए, ये खाद्य विभाग की तरफ से की गई कार्रवाई के दौरान उन डब्बों को, उन बड़े कंटेनर्स को चेक किया जा रहा है जिसमें दूध रखा हुआ है, मिलावटी मावा रखा हुआ है। विजयपुर के इकलौद गांव से ही पूरा मामला सामने आया। 2 दूध डेयरी के गोदामों पर छापा मारा गया है। अब चूंकि जिस तरह से फेस्टिव सीजन है और शादियों का सीजन है, तो ऐसे में इस तरह की खाद्य सामग्री, मिलावटी सामग्री को बाजार में खपाने की तैयारी में कई लोग रहते हैं। और बढ़ते आगे शिवपुरी से बड़ी खबर, जहां ट्रैक्टर चोरी का एक मामला सामने आया और इसका वीडियो भी सामने आया। राजाराम गार्डन के सामने खड़ा ट्रैक्टर चोरी कर लिया गया। तो सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद हो गई है। चोर की तलाश में पुलिस भी लगातार जुटी हुई। कुछ तस्वीरें जो कि आधार मान रही है पुलिस इस पूरी वारदात का, मामले की जानकारी जुटाई जा रही है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, ट्रैक्टर चोरी का ये पूरा मामला शिवपुरी से सामने आता है। बेखौफ होकर ये व्यक्ति ट्रैक्टर लेकर रफू चक्कर हो जाता है। सरेआम ये घटना राम राजा गार्डन, जिसके सामने ट्रैक्टर रखा हुआ था, पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में ये तस्वीरें कैद हुई हैं।
और ग्वालियर से अगली बड़ी जानकारी, जहां चोरी की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। बाइक चोरी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। दरअसल गोला का मंदिर थाना क्षेत्र के इंद्रमणि नगर की ये घटना, दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया और इसका वीडियो सामने आया चोरी का, और पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। ये ग्वालियर की तस्वीरें आप देखिए, चोरी की ये लाइव तस्वीरें पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे से जो कैद की गई। एक तरफ शिवपुरी का वो मंजर आपने देखा जब ट्रैक्टर चोर बेखौफ होकर ट्रैक्टर उड़ा ले जाता है, और दूसरी तरफ ग्वालियर में ये बाइक चोरी की वारदात, उसे सरेआम बेखौफ होकर अंजाम दिया गया। और सीहोर पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी, जहां जिले में पिछले कई महीने से चेन स्नेचिंग की वारदातों को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम अमन शर्मा बताया जा रहा है, जो कि महज 19 साल का है। पुलिस के मुताबिक आरोपी अमन अपने महंगे शौक को पूरा करने के लिए अपराध की दुनिया में आया। अमन ने आधा दर्जन से ज्यादा वारदातों को कबूल भी कर लिया है। पुलिस को अमन के पास से एक सोने की चेन बरामद भी हुई है, और जो कि अपने बेवकूफ़ी और अपने महंगे शौक को पूरा करने के लिए ये आपराधिक वारदातों में उतर पड़ा। हालांकि उसने कई वारदातों को अंजाम देने की बात कबूल की है। और पुलिस की सख्ती के बावजूद लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं। अभी भी बिना हेलमेट के सड़कों पर फर्राटे भर रहे हैं लोग। कल से पुलिस ने चेकिंग अभियान शुरू किया, जिसका अभी तक कोई असर नहीं। राजधानी में 17 पॉइंट्स पर ये नाके लगाए गए हैं। 450 से ज्यादा लोगों को यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़कर उन पर फाइन किया गया। बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट के वाहन चला रहे लोगों पर एक्शन लिया गया, और ये लगभग 50 दिन तक ये महाअभियान के तहत गतिविधि जारी रहेगी। और ऐसे में दोपहिया वाहन चालक, 4 व्हीलर ड्राइविंग करने वाले लोग सभी सावधान रहें, यातायात नियमों का पूरा पालन करें। कि लाख सख्ती के बावजूद भी राजधानी भोपाल में लोग हेलमेट पहनने को तैयार नहीं है। बड़ी संख्या में इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही। कल जिस तरीके से लगातार कार्रवाई की गई, उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में लोग हेलमेट नहीं पहन रहे हैं। कल की अगर मैं बात करूं तो कल सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक जो कार्रवाइयां की गई थी, उसमें 315 लोग ऐसे पकड़े गए थे जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना था, जब वही 115 लोग ऐसे थे जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहना था। इसके अलावा 23 ऐसे लोगों पर चालानी कार्रवाई की गई थी जिन्होंने मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन किया था। ये कार्रवाई लगातार 50 दिन तक जारी रहेगी। बात केवल स्पॉट फाइन की नहीं है, बात आपके जीवन की है। इसलिए यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन करें और हेलमेट जरूर पहने, और 4 पहिया वाहन अगर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर पहने। कैमरामैन मनीष संगर के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज 18 भोपाल। उज्जैन में भी पुलिस की सख्ती बेअसर दिखाई दे रही है। बिना हेलमेट के ही लोग सड़क पर निकल पड़ रहे हैं। तो हेलमेट को लेकर लोगों में जागरूकता की ये भारी कमी, जिसे तस्वीरें भी दर्शाने के लिए काफी है। राजधानी भोपाल का वो मंजर आपने देखा, हजारों लोग आपको नजर आएंगे, लेकिन हेलमेट इक्का दुक्का। ये तस्वीरें उज्जैन की हैं। यातायात नियमों का पालन करना दूर, हेलमेट तक पहनने के लिए लोग तैयार नहीं, जो कि उनकी खुद की सुरक्षा के लिए। हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश में हेलमेट लागू करने के लिए प्रशासन को सख्त आदेश दिए हैं कि जनता को जागरूक किया जाए और इसकी एक रिपोर्ट 50 दिन में सौंपी जाए। पर आज दूसरा दिन है, आप देख सकते हैं इस वक्त मैं चावंडामाता चौराहे पे खड़ा हूँ। यहाँ पर जो अधिकतर लोग है तो कई लोग जो बिना हेलमेट के खड़े हैं, पर इक्का दुक्का लोग ही जो है हेलमेट में जाते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हेलमेट का पालन नहीं कर रहे हैं लोगों और जिस तरीके से प्रशासन को मैदान में उतरना था, पर अभी तक प्रशासन की ओर से किसी भी प्रकार का ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है कि ताकि लोगों को जागरूक किया जाए। ना ही अनाउंसमेंट के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है और ना ही लोगों को रोककर उनको बताया जा रहा है कि हेलमेट पहनना अनिवार्य है। पर देखना ये होगा कि जिस तरीके से प्रशासन जो है कार्रवाई नहीं करेगा और लोगों को जागरूक नहीं करेगा, तो जब तक लोगों में अवेयरनेस नहीं आएगी और जो है दूसरों की जान भी खतरे में डलेगी और ऐसे में खुद की जान भी खतरे में रहेगी। लोगों को जागरूक होने के लिए हेलमेट पहना और लोगों को हेलमेट पहनाने के लिए प्रशासन को एक जागरूक अभियान चलाना होगा। उज्जैन से अजय पटवार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश। और आगे भी जिक्र उज्जैन की खबर का करेंगे। सनसनीखेज मामला यहां से सामने आया है। अंधविश्वास में बच्चे को सरिये से दागने का आरोप है उसके खुद के माँ बाप पर। दरअसल महिदपुर तहसील के किशनखेड़ी निवासी अजीत और मधु के 1 महीने का बच्चा, जिसे निमोनिया हो गया था, और उसके बाद इसको बीमारी का इलाज कराने के बजाय ये लोग झाड़ फूक के लिए लेकर चले गए, जहां ओझा ने सरिये से, गर्म सरिये से इस बच्चे को दागा।
बच्चे के घायल होने के बाद उसे आनंद फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल बच्चे को अभी भी निमोनिया है, अस्पताल में इलाजरत है बच्चा। और दूसरी तरफ परिवार अंधविश्वास की बातों का खंडन कर रहा है। बता दें कि कुछ दिन पहले शहडोल के एक गांव से ऐसा एक मामला सामने आया था, जहां पर एक मासूम बच्चे को 51 बार गर्म सरिये से दागा गया था, जिसकी हालत काफी गंभीर हो गई थी। और न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। और बढ़ते आगे ग्वालियर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, आरपीएफ जवान की भर्ती के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। तो 4 बेरोजगारों से 28 लाख रुपए की ठगी की वारदात हुई है। तो फर्जी ज्वाइनिंग लेटर देकर युवकों से 7 लाख रुपए ऐंठे गए। ऑनलाइन ज्वाइनिंग लेटर सर्च करने पर इस मामले का खुलासा हुआ। दरअसल फरियादी शिवम रावत ने थाटीपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई। महिला नर्स चंद्रलेखा जैन, विक्रम राणा और भानु प्रताप के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है, जिसमें कि इस पूरे मामले में थाटीपुर पुलिस ने सिविल अस्पताल की महिला नर्स और उसके 2 सहयोगियों के खिलाफ सरकारी नौकरी के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया। कार्रवाई की जा रही है। उसको उसकी पर्सनालिटी देख के उसको विश्वास दिलाया कि तुम तो पुलिस के भर्ती के लायक हो, आरपीएफ में और जीआरपी में हम तुम्हें भर्ती करवा देते हैं, ऊपर हमारी बहुत अच्छी सेटिंग है। तो ऐसे उससे बोला और 2-3 लोग इकट्ठे कर लो। तो ऐसे उसने अपने परिवार के टोटल 4 लोगों को बात करी, उनने 4 लोगों की, तो 28 लाख रुपए 7 लाख रुपए पर आदमी के हिसाब से लिए और उनको फर्जी दिल्ली से एक आदेश जारी, आदेश जो है अपॉइंटमेंट का आदेश भिजवा दिया। जब उनने मिठाई वगैरह बांट दी और जब पता चला कि वो तो फर्जी आदेश है, फिर उन्होंने पैसे मांगे तो उन्होंने टालाटूली कर दी। तो चारों ने मिलकर आवेदन दिया, उस पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया और इसमें और भी धाराएं बढ़ेंगी जो इनके द्वारा। और दमोह से अगली बड़ी खबर, जहां आम आदमी पार्टी प्रत्याशी चाहत पांडे का एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। दरअसल चाहत का डांस करते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है। फिल्मी गाने पर डांस करती नजर आई। सोशल मीडिया पर ट्रोल हुई चाहत पांडे का हिजाब पहने फोटो भी वायरल हुआ। वीडियो काफी पुराना बताया जा रहा है, लेकिन अब चूंकि सुर्खियों में आया है तो एक बार फिर से इन्हें लेकर विवाद और जानकारी की खबर। ये तस्वीरें आप देखिए, दमोह की तस्वीरें हैं। आम आदमी पार्टी प्रत्याशी हैं जो डांस करती हुई आपको नजर आ रही हैं। यही वीडियो जो उनका वायरल हो रहा है। हालांकि फिल्मी गानों पर डांस करते हुए जैसे वो नजर आई एक बार फिर से, ऐसे समय में जब चुनावी माहौल है तो ये तस्वीर एक बार फिर से चर्चा का विषय बनती हुई। और बढ़ते आगे, एमपी के साथ साथ मध्य प्रदेश के आसपास के प्रदेश में भी ये स्थिति बनी हुई है, जहां आबो हवा अब और जहरीली होती जा रही है। एमपी के शहरों की अगर बात करें तो ग्वालियर में सबसे ज्यादा स्थिति खराब है, जहां AQI 347 तक पहुंच गया है। 7 शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के पार है। प्रदेश में सबसे शुद्ध हवा मैहर की है। AQI यहां पर महज 80 है। दिल्ली NCR का प्रदूषण जानलेवा 400 के पार पहुंचा है, लेकिन यह आंकड़ा ग्वालियर में भी ज्यादा दूर नहीं है 400 से। 347 के आसपास AQI ग्वालियर शहर में। अलग अलग शहरों की यही स्थिति है। इंदौर, भोपाल भी जिसमें शामिल है, 200 के पार जा चुका है। कहां कितना AQI है ये हम आपको लगातार ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। और आइए अब देखेंगे खबरों का 2020। भोपाल में